बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। बेसिकली हमारे पास आपके इस चैप्टर में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बेसिकली ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ डेरिवेशन इन्वॉल्व है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो पहले इसका जो मेन आइडिया उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाद में फिर जो आगे डेरिवेशन है उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास अगर इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाता है। इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कैपेसिटर के बारे में और उसकी चार्जिंग के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर इसी लेक्चर के एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है वीडियो। आप लोगों ने उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना है, क्योंकि उसमें सारा ये हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है और हम उसकी कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हमारे पास हमने एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया है और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके ऊपर अपोजिट चार्ज आ गया है। अब अगर बात की जाए इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है या स्पेसिंग है दैट इज डी। ठीक है, तो ये दो चीजें जिसको हमने आगे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वी हैव अ चार्ज कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। ठीक है, ये चीज हमने पहले एक्सप्लेन की। जो चार्ज है हमारे पास Q और इस प्लेट्स जो हैं इनका एरिया कितना है A। सो हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। बेसिकली सिग्मा क्या है, ये चार्ज डेंसिटी की होती है वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, व्हेन फ्री स्पेस इज डाइलेक्ट्रिक देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स इज E। बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है और एक दफा हमने कैपेसिटेंस को तब फाइंड आउट करना है कि जब हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर मौजूद है, या हम कहते हैं कि फ्री स्पेस है, मतलब कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर रखी है। तो पहला पोर्शन वो है कि जब आपने फ्री स्पेस को एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज किया। तो जब हमने फ्री स्पेस को डाइलेक्ट्रिक यूज किया उस कंडीशन में हमने ये सपोज किया है कि जो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बिकॉज ऑफ द चार्ज दैट इज E। सो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिग्मा हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दिया इधर से, तो Q by A एप्सिलॉन नॉट। If V is the potential difference across plates and D is the distance between them। अगर हमारे पास ये जो बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट की है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, सो दोनों जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की, उनके दरमियान भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, V। सो डेल्टा V इज इक्वल टू ED। बेसिकली हमारे पास आप लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन पढ़ी होगी। हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। ये उसी इक्वेशन से हमने मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है, और जस्ट हमने क्या किया कि नेगेटिव साइन को हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे। दैट्स वाई हमने माइनस को स्किप किया है और डेल्टा R की जगह पे क्या है, हमने D को पुट किया। अब क्या है, E की जगह पे E की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ से, Q by A एप्सिलॉन नॉट। D की जगह पे तो सेम D रहेगा। सो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इफ C वैक्यूम, VAC वैक्यूम के लिए है, इफ C वैक्यूम इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सो C वैक्यूम इज इक्वल टू Q by V। कैपेसिटेंस का फार्मूला लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। सो C वैक्यूम इसलिए लिखा कि फ्री स्पेस है और V की जगह पे आपने V की यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है। सो V इज इक्वल टू QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो हमने यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू निकाली है, ये बेसिकली हमारे पास वही वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है। सो Q बाई QD डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि यहाँ पे दोनों Q एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दें और इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके पास C वैक्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। सो दिस इज बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन फ्री स्पेस इज यूज्ड एज द डाइलेक्ट्रिक। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास एयर या फ्री स्पेस के अलावा कोई मटेरियल मौजूद है, व्हेन अ मटेरियल इज प्रेजेंट
as dielectric, then E electric intensity is taken as E prime. ठीक है, अगली जितनी भी हमारे पास डेरिवेशन है या फार्मूला है वो बेसिकली हमने क्या है, जो फार्मूला ऊपर हमने ड्राइव किया है उसको थोड़ा सा हमने जस्ट मॉडिफाई कर देना है. सो E प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ये ई आर क्या है, बेसिकली जो स्मॉल हमने लिखा है ई आर, इसे कहते हैं एप्सिलॉन आर. ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, और परमिटिविटी ऑफ और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है उसे ई आर से शो किया जाता है. बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये इक्वेशन बन रही थी. हमने क्या किया है, क्यू ओवर ए तो सेम रहा क्योंकि प्लेट्स भी सेम है, चार्ज भी सेम है, जस्ट क्या हुआ है एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आर आ गया क्योंकि अब हमने एक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी थी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, V प्राइम इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट. नेक्स्ट हमने क्या सपोज किया कि अगर हमारे पास एक मटेरियल को इंसर्ट करने के बाद दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V प्राइम, सो V प्राइम इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी पोटेंशियल की, V की वैल्यू आ रही थी, सो क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट था, तो साथ हमने क्या है उसके साथ एप्सिलॉन आर को लगा दिया. ठीक है, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन को यहां से हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया. नेक्स्ट सी मीडियम इज द कैपेसिटेंस. जैसे हमने ऊपर कहा था सी वैक्यूम कैपेसिटेंस है, अगर हमारे पास सी मीडियम इज द कैपेसिटेंस, सो सी मीडियम इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी सी वैक्यूम की, उसी वैल्यू को हमने मॉडिफाई कर देना है. ए सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी है, जस्ट जहां पे याद रखें इस अगले सारे फार्मूलाज में जहां जहां पे आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आपने उसी जगह पे साथ में एप्सिलॉन आर भी लिख देना, बस ये फर्क आएगा. तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी. सो ये हमारे पास क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ मटेरियल इज यूज्ड एज द डाइलेक्ट्रिक. अब इन दोनों ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, इनसे हमने कुछ कंक्लूजन और रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से. तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास क्या है, पहला कंक्लूजन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. आप इस इक्वेशन में देखें या उन दोनों उस इक्वेशन में देखें, दोनों में हमारे पास क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, एरिया के. एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस. मतलब अगर एरिया ऑफ प्लेट स्मॉल होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. तो जितनी बड़ी प्लेट होगी उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की. दूसरा पॉइंट, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो C है ये इनवर्स रिलेशन है इसका D के साथ. जितनी प्लेट्स करीब होंगी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जितनी प्लेट्स दूर जाएंगी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. और थर्ड पॉइंट, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका C का डायरेक्ट रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट के साथ और डायरेक्ट रिलेशन है एप्सिलॉन आर के साथ. परमिटिविटी या फ्री स्पेस तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को चेंज करते हैं सो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती है. मतलब अगर आपने ज्यादा परमिटिविटी का मटेरियल रखा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, अगर आपने कम परमिटिविटी का मटेरियल रखा तो कैपेसिटेंस कम होगी. ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आपने अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.